दोस्तों, ये कहानी है मूर्ख सास और बुद्धिमान बहू की। एक पड़ोसन आती है। कमला जी, मेरे पति बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे चाहिए। आपने पहले भी हमारी मदद की थी, इस बार भी कुछ मदद कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी कमला बोलती है, पहले होती तो मना कर देती या बदले में कुछ मांग लेती, लेकिन अब मुझे सही करना है। तब तुम चिंता मत करो, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं होगी, बस तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। यह छोटा सा फैसला कमला के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाता है। पहली बार उसने बिना स्वार्थ की मदद की थी। सुबह सुबह कमला सब्जी वाले से तेज़ आवाज़ में बहस कर रही थी और उसका चेहरा गुस्से से तलमला रहा था। तू मुझे बेवकूफ़ समझता है क्या? इतनी महंगी सब्जी देगा मुझको? मैंने दुनिया देखी है, तेरी चाल समझती हूँ मैं। मुझसे चालाकी मत करना, समझा? नहीं मालकिन, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। आज बाज़ार में ही दाम बढ़े हुए हैं, आप चाहें तो किसी और से भी पूछ लीजिए, मैं तो वही कीमत बता रहा हूँ जो बाज़ार में है। तभी कमला बोलती है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद सब समझती हूँ। तू जा यहाँ से, ज़्यादा बहस मत कर, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। तभी सब्जी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कमला हर बात में खुद को सही मानती थी, चाहे सामने वाला सच बोल रहा हो या नहीं। उसके लिए हर इंसान गलत था या उसे बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश कर रहा था। तभी उसका बेटा अमित बाहर आया और अपनी माँ से बोल रहा है, माँ, हर बार गुस्सा करना ज़रूरी नहीं होता, कभी सामने वाले की बात भी सुन लिया करो। हर इंसान धोखा देने नहीं आता है, कुछ लोग सच में सही भी होते हैं। तभी कमला बोलती है, तू मुझे सिखाएगा? अब मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, लोगों की नीयत पहचानना मुझे आता है। तू अभी बच्चा है, समझ नहीं पाएगा। अमित चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा थी। अमित जानता था समस्या बाहर के लोगों में नहीं बल्कि उसकी माँ की सोच में थी। एक दिन सुबह सुबह अमित अपने पड़ोसी से बोल रहा था, इस घर को किसी समझदार इंसान की ज़रूरत है जो माँ को सही रास्ता दिखा सके। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली पत्नी ऐसी हो जो इस घर को संभाल सके। तब उसका पड़ोसी रामलाल बोलता है कि सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि यह सिर्फ शादी नहीं, तेरे घर की किस्मत बदलने का मौका है और शायद तेरी माँ भी यह कभी नहीं चाहेगी कि तेरे घर का किस्मत बदले। कमला अपने बेटे अमित की शादी नंदिनी नाम की एक शांत और बुद्धिमान लड़की से करती है और फिर नंदिनी अपने घर में आती है। नंदिनी, अब यह घर तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, यहाँ हर काम समय पर और सही होना चाहिए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। तभी नंदिनी बोलती है, हाँ माँ जी, मैं इस घर को अपना मानकर आई हूँ, आप जो सिखाएंगी मैं वही सीखने को तैयार हूँ। बस एक कोशिश मेरी भी रहेगी कि घर में सुकून बना रहे। कमला उसकी बात सुनकर हल्का सा चौंकती है, जवाब नहीं देती। नंदिनी ने आते ही महसूस कर लिया था, यहाँ समस्या काम की नहीं, सोच की है। हर बात में टकराव, हर फैसले में जल्दबाजी और हर रिश्ते में थोड़ी दूरी, यही सब चल रहा था। रसोई में सब कुछ अपने हिसाब से करना मुझे ढीला मत काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कहूँ वही करना और ज़्यादा सवाल मत पूछना। तभी नंदिनी बोलती है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी, लेकिन अगर कुछ बेहतर करने का मौका मिले तो क्या मैं अपनी राय दे सकती हूँ, ताकि काम और आसान हो जाए। कमला उसकी बात सुनकर थोड़ी सहजस हो जाती है। मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, मैं सालों से यह घर संभाल रही हूँ, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तुम ज़्यादा मुझे मत सिखाओ, बस अपना काम कर सकती हो। नंदिनी समझ गई थी, धीरे धीरे समझाने से यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए उसे समय और सही तरीका दोनों चुनने होंगे। तभी नंदिनी और उसका पति, मुझे पता है माँ का स्वभाव थोड़ा कठिन है, वो जल्दी किसी की बात नहीं मानती,
कई बार गलत फैसले भी ले लेती है। मुझे डर है कि तुम परेशान ना हो जाओ। तभी नंदिनी बोलती है, हर इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग समझाने से नहीं बल्कि अनुभव से सीखते हैं, और शायद नहीं यही रास्ता यहाँ काम आएगा। अगले दिन कमला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहाँ से एक कबाड़ी वाला गुजर रहा था। कमला तेज़ी से उसे आवाज़ लगाती है, ए कबाड़ी वाले, इधर आ, ज़रा जल्दी आना, मुझे कुछ पुरानी चीज़ें बेचनी है। तभी कबाड़ी वाला बोलता है, हाँ हाँ माँ जी, अभी आया, रुकिए। जी माँ जी, बताइए क्या बेचना है आपको? आपको कौन सी कबाड़ बेचना है? तभी कबाड़ी वाला बोलता है, अच्छा दाम दूंगा, मेरे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, मुझे वो बेचनी है, तो तुम रद्दी क्या भाव दोगे? देखिए माँ जी, जो मैं आपको रद्दी भाव दूंगा वो आपको कोई नहीं दे पाएगा। बाज़ार में बहुत सस्ती बिकती है। क्या 5 किलो? क्यों, तुमने भी मुझे भिखारी समझा है क्या? जो इंसान कम भाव दे रहा है, अरे शहर तक में रद्दी 10 से कम नहीं बिकता है। देखिए माँ जी, मैं तो आपको इतना ही दाम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे तो अपनी इस हाथ मेहनत के लिए कुछ मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात सुन, मैं कम से कम 7 किलो से 1 पैसा कम नहीं लूँगी। अगर लेना है तो ले, और नहीं तो जा। कबाड़ी वाला थोड़ा सोचता है, फिर सर हिलाते हुए बोलता है, चलिए ठीक है, आप जीती और मैं हार गया। ले आइए रद्दी, मैं आपसे 7 किलो में खरीद लूँगा। देखा, इसे कहते हैं बुद्धिमान। हाँ, अपनी तारीफ़ तो नहीं करती, लेकिन मुझे बुद्धिमान कोई भी नहीं। कमला को आवाज़ लगाती है और पुरानी किताबें लाने को कहती है। बहू, अरे ओ नंदिनी, बहू ज़रा वो पुरानी किताबें तो लेकर आ। नंदिनी अंदर से सारी पुरानी किताबें लेकर आती है। तभी कमला की नज़र उस कबाड़ी वाले की पोटली में रखे हुए एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। अरे भाई सुन, यह तेरे पास चमकती हुई चीज़ क्या है? ऐसी चमक तो मैंने पहले भी कभी नहीं देखी। हाँ माँ जी, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह भाग्य बदलने वाला रत्न है। जिसके पास यह होगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। किस्मत बदलने वाला, ऐसा क्या खास है इसमें? और यह तुम्हें कहाँ से मिला? देख, सच सच बताना। तभी कबाड़ी वाला बोलता है, यह हर किसी को नहीं दिखाई देता। एक साधु ने मुझे दिया था और कहा था इसे इस सही इंसान तक पहुँचाना, और मुझे लगता है वो इंसान आप ही हैं। सच कह रहा है तू? यह सच में इतना कीमती है? अगर यह मेरी किस्मत बदल सकता है तो मैं इसे ज़रूर खरीदूंगी। नंदिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। वो धीरे धीरे पास आती है। माँ जी, कोई भी चीज़ लेने से पहले जांच ज़रूरी होती है। इतनी बड़ी किस्मत का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। हम इसे किसी जहरी को दिखा लेते हैं ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कमला तुरंत उसकी बात काट देती है, अब तू मुझे सिखाएगी? मैं खुद पहचान सकती हूँ असली और नकली की। मुझे किसी जौहरी की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, समझी नंदिनी? तभी कबाड़ी वाला बोलता है, माँ जी, हर कोई इसकी किस्मत नहीं समझ सकता। कुछ लोग मौका हाथ से जाने देते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो सही समय पर फैसला लेता है। नहीं, यह मैं ही लूँगी, मुझे पता है यह खास है। तुम कीमत बताओ, मैं अभी पैसे लाती हूँ। नंदिनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह एकदम से नहीं रुकती। माँ जी, एक बार सोच लीजिए, इतनी जल्दी फैसला लेना सही नहीं होगा। इसे हमें जांच करा के तब लेना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखिए माँ जी। तभी कमला बोलती है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फ़ायदा खुद समझती हूँ और यह मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। बस अब मैं इसे खरीद कर ही रहूँगी। आपने बहुत समझदारी का फ़ैसला किया है माँ जी। कबाड़ी वाला बोलता है, आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगा, बस इसे संभाल कर रखिएगा और याद रखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कमला पूरी तरह उसके जाल में फंस गई थी और
ठीक है, ज़्यादा बात मत करो, मुझे यह रत्न दे दो। कितने में पैसे दूँ? मैं अभी देती हूँ, ऐसा मौका मैं नहीं छोड़ सकती। कमला 20,000 रुपये देती है कबाड़ी वाले को और पत्थर ले लेती है। कबाड़ी वाला जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कमला उस रत्न को साफ कर रही थी। नंदिनी चुपचाप उसके पास खड़ी थी। तभी वह बोलती है, माँ जी, अभी भी समय है, इसे एक बार जांच के लिए दिखा देते हैं। अगर यह असली हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नकली हुआ तो नुकसान बच सकता है। तभी कमला बोलती है, मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तू हर बात में शक करती है। मैंने जो किया है सही किया है, अब मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत कर। कमला ने यह बात कह तो दी, लेकिन उसके मन में भी उस रत्न को लेकर थोड़ी शंका थी। अगले दिन वह चुपचाप रत्न को लेकर जौहरी के पास जाती है। सब कहते हैं मैं गलत हूँ, लेकिन आज सच सामने आएगा। यह रत्न असली ही होगा और सबको जवाब मिल जाएगा। वो दुकान के अंदर जाती है। कमला, आइए मालकिन, क्या दिखाना है आपको? कोई ख़ास चीज़ लग रही है आपके हाथ में, ज़रूर बहुत कीमती चीज़ है। हाँ, बहुत ख़ास है, एक जानकर लिया है मैंने। वो कहता था कि किस्मत बदलने वाली रत्न है। ज़रा देखिए, और इसकी असली कीमत क्या है, ज़रा मुझे बताइए। वह जौहरी पत्थर को ध्यान से उठाता है। वो उसे अलग अलग तरफ से देखता है। उसकी खामोशी कमला के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। जितनी देर जौहरी देख रहा था, उतना ही कमला का विश्वास डगमगाने लगा था। तभी कमला बोलती है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जल्दी बताओ क्या है यह? मालकिन, यह कोई रत्न नहीं है, यह तो साधारण कांच का टुकड़ा है। इसकी कीमत मुश्किल से कुछ 100 रुपये होंगी। आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कमला के हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वह बोलती है, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम ठीक से देखो। उसने कहा था यह बहुत कीमती पत्थर है, तुमसे कोई गलती हो रही है। मैं सालों से यह काम कर रहा हूँ, असली नकली पहचानना मेरी आदत है। आपसे धोखा हुआ है मालकिन, और वो भी बहुत बड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया। हे भगवान, नहीं, मैं उसके जाल में कैसे फंस गई? कमला का अहंकार भी लोगों के सामने टूट रहा था। जो औरत हमेशा खुद को सबसे समझदार मानती थी, आज वही सबसे बड़ी गलती कर बैठी थी। दुकानदार में कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए बात करते हैं। लगता है किसी ने अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। इतना बड़ा नुकसान इसने बिना सोचे समझे खरीद लिया होगा। इसे क्या पता कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तभी कमला बोलती है, मैं कैसे फंस गई? मैं तो हमेशा खुद को समझदार समझती थी। मैंने किसी की बात क्यों नहीं सुनी? मैंने खुद को ही अपना नुकसान कर लिया। यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, यह कमला के अहंकार पर पहला वार था। एक दिन रात को नंदिनी अपने कमरे में बैठी अपनी सास के बारे में सोच रही थी। सीधे समझाने से कुछ नहीं बदलेगा। माँ जी को वही महसूस कराना होगा जो वह दूसरों के साथ करती हैं, तभी उन्हें सच समझ में आएगा। नंदिनी जानबूझकर कुछ पैसे अलमारी के पास खुला छोड़ देती है। कमला दूर से देख रही थी। इतने में पैसे यूं ही खुले छोड़ दिए? इसने या तो बहुत लापरवाह है या फिर कुछ खेल चल रहा है, मुझे ध्यान रखना होगा। नंदिनी ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। नंदिनी ने खेल की पहली चाल चल दी थी। रात के समय नंदिनी चुपचाप उठती है, धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है और कुछ पैसे निकालकर अपने कमरे में छुपा देती है। कमला दरवाजे के पास पीछे सब देख रही थी। मैंने कहा था इसमें कुछ गड़बड़ है, यह लड़की सीधी नहीं है। अब इसका सच इसके सामने आएगा। मेरे पैसे कहाँ गए? यह मैंने यहीं रखे थे। कोई तो है जो चोरी कर रहा है और यही घर के अंदर है। तभी नंदिनी दौड़ते हुए आती है उसके पास। वो सामान्य रहती है,
क्या पैसे गायब हो गए हैं माँ जी? यह तो सच में गंभीर बात है, हमें ध्यान रखना चाहिए, शायद किसी ने चोरी की है। तभी कमला अपने मन में सोचती है, उसे ध्यान दे सकती है। अब कमला के मन में पूरा शक हो गया था कि यही चुराई है। उसी रात नंदिनी फिर से चुपचाप उठती है और इस बार कुछ गहने भी एक कपड़े में बांध लेती है। कमला उसे फिर से देख लेती है। आज तो मैं इसे हाथ पकड़ कर रहूँगी, अब यह बच नहीं सकती। इसका असली चेहरा आज सामने आएगा, मुझे बस यही सही मौका चाहिए। उसी रात कमला नंदिनी के पीछे और जाती है और वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोदकर छुपे सारी चीज़ें छुपा देती है। कमला दूर से सब देख रही थी। तभी नंदिनी जैसे ही मुड़कर जाने लगती है, कमला गुस्से में आगे आ जाती है। बस अब और नाटक मत करना, मैंने अपनी आँखों से सब देखा है। तू ही इस घर की चोर है। आज तेरा सच सबके सामने आकर रहेगा। अगर आपने सब देख लिया है तो सच भी समझ लिया होगा, या फिर आपने सिर्फ वही देखा जो आप देखना चाहती थी। कमला और भड़क जाती है। अब तू मुझे ही गलत बताएगी? पैसे भी तूने लिए, गहने भी तूने छुपाए और ऊपर से मुझे ही समझा रही है। आज तेरी चालाकी ख़त्म कर दूंगी। वो गड्ढा खोद कर सब सामान निकालती है। यह देख, सबूत भी मिल गया। अब मैं बोलूँगी, तू इतने दिन से मेरे घर में चोरी कर रही थी और मुझे ही बेवकूफ़ बना रही थी। हाँ, यह सब मैंने ही किया है, लेकिन अपने लिए नहीं, आपको आपकी ही सच्चाई दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सके कि गलती कहाँ है। तभी कमला बोलती है, मतलब तू मान रही है कि तू चोर है और फिर भी खुद को ही सही कह रही है? आखिर कहना क्या चाहती है? सीधे सीधे बोल। तभी नंदिनी बोलती है, जिस तरह आपने बिना सोचे उस नकली रत्न पर भरोसा किया, उसी तरह बिना सोचे मुझ पर शक कर लिया। आप हर बात जल्दबाजी में फैसला लेती हैं और वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। कमला के चेहरे पर झटका साफ दिखता है। अब पहली बार कमला के सामने कोई ऐसा खड़ा था जो उसे डर नहीं रहा था, बल्कि उसे उसकी ही गलती दिखा रहा था। मैंने कुछ चुराया नहीं, बस आपको वो महसूस कराया जो आप दूसरों के साथ करती हैं। बिना सोचे बिना समझे फैसला लेना और आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। कमला की आंखें धीरे धीरे झुकने लगती हैं। तो यह सब मुझे सिखाने के लिए था, कमला बोलती है। सच में मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ? बुरा नहीं मानिए माँ जी, उसे ना मानना बुरा होता है। अगर आज आप समझ गईं तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। कमला पहले जैसी नहीं दिखती, वो शांत रहती है। सोच में डूबी हुई दूर खड़ी नंदिनी उसे देख रही थी। गलती मान लेना आसान था, लेकिन खुद को बदलना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? हर बार कुछ कहने से पहले अब डर लगता है कि कहीं फिर गलत ना हो जाऊं। नंदिनी पास आती है। डर लगता नहीं है माँ जी, वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। बस आप उस डर को कमज़ोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। कमला उसकी बात सुनकर हल्का सिर हिलाती है। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि गांव की एक औरत हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी थी। माँ जी, मेरे पति बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे चाहिए, आप कुछ मदद कर दीजिए। इस बार भी कुछ मदद कर दीजिए माँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी कमला, पहले होती तो मना कर देती या बदले में कुछ मांग लेती, लेकिन अब मुझे सही करना है। तुम चिंता मत करो, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी कर दूँगी, लेकिन कोई शर्त नहीं होगी, बस तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। यह छोटा सा फैसला कमला के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार उसने बिना स्वार्थ की मदद की थी। तभी उसका बेटा आता है। माँ, आज आपने जो किया वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप सच में बदल रही हैं और यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
नंदिनी, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने बिना सोचे तुझ पर आरोप लगाए। मैंने तुझे समझाने की कोशिश नहीं की और हर बार खुद को ही सही मानती रह गई। माँ जी, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, गलती को ना मानने से टूटते हैं। आपने आज अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह पहली बार था जब कमला ने किसी के सामने सिर झुकाया था। माँ, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में सुकून आ गया है। मैं हमेशा चाहता था कि आप बदलें, लेकिन आज यह देखकर सच में खुशी हो रही है। मैंने बहुत देर से समझा बेटा, लेकिन अब तो समझ आया है। उसे कभी नहीं भूलूंगी। अब हर फैसला सोच समझ कर ही लूँगी। एक मकान तभी घर बनता है माँ जी, जब तुम उसमें समझ और भरोसा हो। अब यह दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो यह घर हमेशा खुश रहेगा। उस दिन के बाद इस घर में सिर्फ काम नहीं, समझ भी बांटी जाने चाहिए। कमला अब हर बात सुनती समझती है और फिर फैसला लेती है। यही बदलाव इस घर की खुशी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।